हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, इस चीज के बिना नहीं दे पाएंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा। 10वीं 12वीं के छात्र रखे ध्यान। कल से यूपी बोर्ड परीक्षा के साथ ही झारखंड बोर्ड परीक्षा भी शुरू हो रही है। इस साल झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। झारखंड बोर्ड परीक्षा में कुल 6,80,446 स्टूडेंट शामिल होंगे। झारखंड बोर्ड परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा किया जाता है। झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को आगे बताए गाइडलाइंस का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इनके बिना छात्रों को परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। झारखंड बोर्ड परीक्षा केंद्र पर किसी भी छात्र को एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर सभी स्टूडेंट को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, इसलिए मास्क पहनकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं की परीक्षा सुबह और दोपहर दोनों शिफ्टों में आयोजित करेगी। छात्रों की परीक्षा के निर्धारित समय से कम 30 मिनट पहले रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हेडफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना प्रतिबंधित है। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीसीएल छात्रवृत्ति योजना। महामारी में अनाथ हुए छात्रों को छात्रवृत्ति देगी यह कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने मां बाप गंवा देने वाले छात्रों की मदद के लिए कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। सीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। सीसीएल के कार्यक्षेत्र में आने वाले ऐसे छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए यह योजना लाई गई है। अधिकारी ने कहा कि सीसीएल कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत इन छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने कहा कि परिचालन क्षेत्र में आने वाले 150 छात्रों को प्रति वर्ष 20,000 से 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। सालाना 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के छात्र इस छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, 1 रुपये में रजिस्ट्री योजना के नाम पर हुई जमीन की लूट। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर मंत्री ने लगाया ये आरोप। झारखंड में 1 रुपये में रजिस्ट्री के नाम पर सरकारी जमीन की लूट की गई है। यह आरोप सरकार के मंत्री हाफिज उल हसन ने लगाया है। मंगलवार को विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद बजट सत्र पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जमीन लूट के लिए महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री की योजना लागू कर दी। इस योजना से सरकार को प्रति वर्ष 400 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा था, इसलिए वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति 50 लाख तक का जमीन खरीदेगा वह रजिस्ट्री चार्ज देने में सक्षम होगा। विपक्ष ने मंत्री के इस जवाब को यह कहते हुए विरोध किया कि सरकार महिला विरोधी है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या महिला जमीन की लूट कर रही थी। इस मामले में तूतू मैमे के बाद भाजपा विधायकों ने मंत्री के जवाब का बहिष्कार किया और सदन से निकल गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, लौटकर रिम्स आएंगे लालू यादव। एम्स दिल्ली ने भर्ती लेने से किया इनकार, जाने क्या है वजह। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से गबन मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स ने एडमिट करने से इनकार कर दिया। लालू प्रसाद को रांची स्थित रिम्स वापस भेजा जा रहा है। जानकारी मिली है कि एम्स में जांच के बाद लालू प्रसाद को भर्ती कराने के लायक नहीं माना गया, इसलिए उन्हें रिम्स वापस भेजा जा रहा है। मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे लालू प्रसाद विशेष विमान से रांची से दिल्ली लाए गए थे। उन्हें पुलिस की कस्टडी में भेजा गया था। रात को ही लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की पूरी जांच की गई। कहा जा रहा था कि उनके किडनी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है, इसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने उन्हें ठीक ठाक पाया गया। लालू प्रसाद यादव कल रात एम्स की इमरजेंसी पहुंचे थे। वहां कुछ घंटे उन्हें निगरानी में रखा गया था और जांच की गई थी। इसके बाद रात को ही इमरजेंसी से उन्हें छुट्टी दे दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकार को अस्थिर करने की हो रही है साजिश। सीएम सोरेन बोले यूपी में जीत से गुरूर में है भाजपा। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग समेत अन्य विभागों के बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा के लोग दाएं बाएं कर रहे हैं। कहा कि यूपी में चुनाव जीते हैं तो गुरूर में है, लेकिन यह गुरूर देश की जनता तोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहा है। यह फार्मूला अभी हिट है, लेकिन यह फार्मूला का भी तोड़ निकलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें,
हिट एंड रन से मौत पर परिवार को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, जाने कब से होगा लागू। झारखंड में हिट एंड रन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जाएगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा विधायक राज सिन्हा और बिरंजी नारायण के पूछे सवाल पर यह घोषणा की है। भाजपा विधायक राज सिंह ने सरकार से पूछा था कि हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना राज्य में लागू है। इसके तहत राज्य में किसी घटना में घायल व्यक्ति को सरकार 12,500 और जान गंवाने वाले परिजनों को 25,000 का मुआवजा राशि देती है। बिरंजी नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामले में 4 लाख तक का मुआवजा देती है, तो क्या झारखंड सरकार 4 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है? अगली बड़ी खबर की बात करें, पीएम मोदी ने नाश्ते पर बिहार और झारखंड के सांसदों से मुलाकात की। 4 राज्यों में मिली जीत पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार और झारखंड के भाजपा सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से उनके अनुभव पूछे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आरके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, निशिकांत दुबे समेत 24 से अधिक सांसद मौजूद रहे। बैठक के बाद बिहार के सांसद प्रदीप सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने 4 राज्यों में पार्टी की हालिया जीत के प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री हमसे एक परिवार की अभिभावक की तरह मिलते हैं। वह पहले प्रधानमंत्री है जो अपने सांसदों से अक्सर मिलते हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी बताया कि पीएम मोदी सभी राज्यों के सांसदों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। बिहार के सांसद ने कहा कि वैसे तो यह भी एक आम बैठक थी, लेकिन हमने वहां नाश्ता किया और एक ग्रुप फोटो क्लिक की। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।